हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएल कैरियर एकेडमी। बेटा, हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन पढ़ रहे थे, उनमें जो हमारी नेक्स्ट नेम रिएक्शन है वो क्या है बेटा? स्टोर्क इनामीन रिएक्शन। क्या है? स्टोर्क इनामीन रिएक्शन। ठीक है, तो अभी तक जो भी रिएक्शन हुई है वो अच्छे से समझ में आई होंगी बेटा। ठीक है ना? तो हम पढ़ते हैं आज स्टोर्क इनामीन रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं? स्टोर्क इनामीन रिएक्शन। तो हमसे सबसे पहले पूछे कि इनामीन्स क्या पूछे? इनामीन ये होते क्या है? इनामीन्स होते क्या है? तो जो इनामीन है वो बेसिकली होगा क्या बेटा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन। क्या होगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनामीन्स। क्या बोलते हैं? इनामीन्स। होता क्या है, जैसे कि हम बात करें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे क्या है हमारे पास? NH2 हो गया, यहां पे R, यहां पे R और R। तो ये कैसा अमीन हो गया बेटा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन। कैसा अमीन हो गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन। तो जो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इनामीन्स। क्या बोलते हैं? इनामीन्स। इतना समझ में आया या नहीं? आया ना? जल्दी से बताओ। अब देखो बेटा, जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन है उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? एक तो रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड के साथ। किसके साथ करवाएंगे? रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड के साथ। दूसरा किसके साथ करवाएंगे बेटा? ऑन हाइड्रोलिसिस। ऑन हाइड्रोलिसिस मतलब पहले रिएक्शन करवाएंगे रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड के साथ, दूसरा क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस। दूसरा क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस। इतना समझ में आया या नहीं? आया ना? जल्दी से बताओ। ठीक है, तो जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, पहले रिएक्शन किसके साथ? रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड। दूसरा क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे बेटा? हाइड्रोलिसिस। तो ये बेसिकली देगा क्या बेटा हमें? अल्फा एल्काइलेटेड कीटोन। क्या मिलेगा बेटा हमें इससे? अल्फा एल्काइलेटेड कीटोन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टोर्क इनामीन्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्टोर्क इनामीन रिएक्शन। ठीक है, मतलब इनामीन की रिएक्शन किसके साथ? एल्काइल हैलाइड के साथ। और ये जो एल्काइल हैलाइड है वो कैसा है बेटा? रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड। कैसा एल्काइल हैलाइड है? रिएक्टिव एल्काइल। ऑन सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस, ऑन सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्फा एल्काइलेटेड कीटोन। क्या देखा बेटा? अल्फा एल्काइलेटेड कीटोन। ठीक है, तो हम जनरल देखें एक बार। ठीक है, अब हम जनरल देखें बेटा। हमारे पास है ये इनामीन। ये क्या है हमारे पास? इनामीन। यहां पे क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास बेटा? इनामीन। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएं बेटा? फर्स्ट में तो एल्काइल हैलाइड के साथ। फर्स्ट में किसके साथ? एल्काइल हैलाइड के साथ। और सेकंड में क्या करें इसका? हाइड्रोलिसिस। सेकंड में क्या करें बेटा इसका? हाइड्रोलिसिस। ठीक है, मिलेगा क्या हमें? अल्फा एल्काइलेटेड कीटोन। क्या मिलेगा? अल्फा एल्काइलेटेड कीटोन। रिएक्शन किसके बेटा? इनाम।
ठीक है, इतना समझ में आया। इनामीन की रिएक्शन किसके साथ? रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड के साथ, फॉलोड बाय सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्फा एल्काइलेटेड कीटोन। क्या देखा बेटा? अल्फा एल्काइलेटेड कीटोन। इतना समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताओ। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमें जो फॉर्मेशन देखनी वो किसकी देखनी बेटा? इनामीन्स की। अगर हम बात करें किसकी? मैकेनिज्म। इसकी बात करें बेटा? मैकेनिज्म। तो सबसे पहले फॉर्मेशन किसकी देखेंगे हम? इनामीन्स की। किसकी फॉर्मेशन देखेंगे? इनामीन्स की। तो इनामीन्स की जनरल फॉर्मेशन क्या है बेटा? आर सी डबल बॉन्ड ओ CH2 आर। ये हमारे पास क्या है? कोई कीटोन। आर सी डबल बॉन्ड ओ CH2 आर। ये क्या है हमारे पास? कोई जनरल कीटोन। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं हम? 2 डिग्री अमीन R2NH। किसके साथ करवाएं बेटा? 2 डिग्री अमीन R2NH। अब देखो हमारे पास क्या है? कार्बोनिल कार्बन है। क्या है हमारे पास? कार्बोनिल कार्बन। कैसे बिहेव करेगा? एज ए इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रोजन के पास क्या है बेटा? लोन पेयर। तो ये कैसे बिहेव करेंगे? एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो इसने क्या किया? इस पे अटैक, और ये बॉन्ड पेयर इस साइड क्या बन जाएगा बेटा? RCCH2RNR2। ये क्या बन गया? OH। इतना समझ में आया या नहीं? आया ना? जल्दी से बताओ। अब देखो बेटा, यहां पे क्या है? OH और यहां पे क्या है? H। यहां पे क्या है? OH और यहां पे क्या है? H। तो हम जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर। क्या बन जाएगा? RCNR2। या फिर एक मिनट रुको। CR डबल बॉन्ड CH। ये हमारे पास क्या मिल गया बेटा? इनामी। क्या मिल गया? इनामी। तो सबसे पहले तो रिएक्शन हमने किसकी करवाई है? कीटोन की रिएक्शन करवाई। किसके साथ बेटा? 2 डिग्री अमीन या फिर अमीन के साथ। अब ये जरूरी नहीं कि 2 डिग्री अमीन ही ले, हम 1 डिग्री अमीन भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 1 डिग्री अमीन भी। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? इनामीन फॉर्मेशन करना। क्या है बेटा? इनामीन फॉर्मेशन करना। अब जो ये इनामीन बना है बेटा, इसकी रिएक्शन किसके साथ? रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड RX। अब होगा क्या? नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। ये यहां पर जाएंगे। अब ये यहां पे गए तो होगा क्या? ये बॉन्ड पेयर क्या करेगा? इस साइड शिफ्ट करेगा। मतलब कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब जो ये नेगेटिव चार्ज आएगा ना बेटा, ये ये किस पे अटैक करेगा? R ग्रुप पे, और यहां से X नेगेटिव बाहर। इतना समझ में आया यानी? क्या बन जाएगा? NR2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड CR सिंगल बॉन्ड CHR। ये बन गया बेटा। हमने क्या किया? नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या आ गए? रेजोनेंस में। ये यहां पर और ये यहां पर अटैक। यहां से क्या निकल गया? X नेगेटिव बाहर। इतना समझ में आया या नहीं? जल्दी से देखो एक बार। जल्दी से देखो बेटा, फिर अब करेंगे इसको एक बार। आ गया समझ में? आया ना? तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। ये क्या था बेटा? हमारा फर्स्ट स्टेप। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से फर्स्ट स्टेप का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड स्टेप में होगा क्या। तो एक बार रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
इनामीन की रिएक्शन फर्स्ट स्टेप हमारा ये था, स्टेप फर्स्ट यहां पे फर्स्ट था हमारा इनामीन फॉर्मेशन, ये जो बना इनामीन की रिएक्शन किसके साथ, रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड के साथ। अब सेकंड स्टेप में होगा क्या बेटा, ये जो बना है NR2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड CR अब क्या करवाना है बेटा, इसका हाइड्रोलिसिस। क्या करवाना है, हाइड्रोलिसिस। H2O के साथ, किसके साथ, H2O के साथ। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा, लोन पेयर। अब लोन पेयर है तो होगा क्या, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। कार्बन है, अब नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा। तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे है, कार्बन पे, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कौन सा हो जाए, कार्बन। तो बन क्या जाएगा, NR2CROHCHR और इतना समझ में आ गया, आया ना। अब क्या करवा दो, टोटोमेरिज्म, ये यहां पर और ये क्या रिमूव हो गया, -R2NH, बन क्या गया, C डबल बॉन्ड ORCH। समझ में आया या नहीं, आया ना, जल्दी से देखो। तो सबसे पहले काम क्या था हमारा, इनामीन फॉर्मेशन करना। क्या काम था हमारा, इनामीन फॉर्मेशन करना। अब जो इनामीन बनेगा वो किससे बन जाएगा, कीटोन से बन जाएगा। किससे बन जाएगा, कीटोन से। अब जो ये इनामीन बना है, क्या बना है, इनामीन बना है, सही दिख रहा है ना बेटा। ठीक है, अब जो ये इनामीन बना है इसकी रिएक्शन किसके साथ, रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड के साथ। किसके साथ, रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख देता हूं इस रिएक्शन को, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे। ठीक है, इसमें करना क्या है, हमारे पास क्या है, इनामीन। इसकी रिएक्शन किसके साथ बेटा, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, एल्काइल हैलाइड, रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड। सेकंड में क्या है, हाइड्रोलिसिस, बन क्या रहा है, कीटोन, अल्फा एल्काइलेटेड कीटोन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से और कर लेते हैं एक बार, ताकि अच्छे से स्क्रीनशॉट आ जाए आपके पास।
ये रिएक्शन है हमारे पास, ये क्या है बेटा, स्टेप सेकंड। ठीक है, इनामीन की रिएक्शन किसके साथ, रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड, सेकंड में क्या सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोलिसिस क्या देगा, अल्फा एल्काइलेटेड कीटोन, क्या देगा, अल्फा एल्काइलेटेड कीटोन। समझ में आया। अब ये स्टेप है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे बेटा, जल्दी करो। ठीक है, इतना समझ में आया, आया ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे हमें ये दे दिया जाए बेटा, इसकी रिएक्शन किसके साथ, फर्स्ट स्टेप में एल्काइल हैलाइड, और सेकंड में क्या दे दे बेटा, हाइड्रोलिसिस। तो आंसर पूछो क्या बने, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, ये जो है वो क्या है, इनामीन। क्या है, इनामीन, जो क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन। अमीन क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन। अब देखो इसको मैकेनिज्म से करें, थोड़ा थोड़ा सा क्या करें, मैकेनिज्म, ताकि हमें याद रहे, ताकि हमें क्या रहे बेटा, रिएक्शन अच्छे से याद रहे। हमने क्या बना लिया, रेस्पेक्टिव इनामीन बना लिया। क्या बना लिया बेटा, रेस्पेक्टिव इनामीन। ये रिएक्शन किसके साथ है बेटा, एल्काइल हैलाइड के, किसके साथ है, एल्काइल हैलाइड। होगा क्या, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये यहां जाएंगे, ये इस पे अटैक करेगा और ये बाहर, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड एन, पे कैसा चार्ज पॉजिटिव, और यहां क्या आ गया बेटा, आर। ठीक है, इतना समझ में आ गया या नहीं। अब इसका क्या करवा दे, हाइड्रोलिसिस, H2O ले लें या फिर H3O पॉजिटिव। होगा क्या, ये डबल बॉन्ड क्या होगा, क्लीव होगा, और यहां पे क्या बन जाएगा, कीटोन। ठीक है, तो नॉर्मली ये सिंथेसिस है किसका बेटा, कीटोन से क्या बनाना, अल्फा एल्काइलेटेड कीटोन, अल्फा एल्काइलेटेड कीटोन। कीटोन से क्या बनाना है, अल्फा एल्काइलेटेड कीटोन। ठीक है, समझ में आ गई ये रिएक्शन, जल्दी से देख लो एक बार, नेक्स्ट रिएक्शन करवाएंगे अभी बेटा। कितना समझ में आ गया बेटा, हाँ या ना। ठीक है, जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, डाइल्स एल्डर रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है हमारी, डाइल्स एल्डर रिएक्शन।
ठीक है, हमारे पास क्या है बेटा, डाइल्स एल्डर रिएक्शन। क्या है, डाइल्स एल्डर रिएक्शन। तो बेसिकली जो डाइल्स एल्डर रिएक्शन होती है बेटा, वो क्या होती है, 1,4 एडिशन होता है। क्या होता है, 1,4 एडिशन। और हमसे पूछे 1,4 एडिशन होगा, किसका होगा बेटा, एल्कीन का। किसका होगा, एल्कीन का 1,4 एडिशन होगा। और किसके साथ होगा, या फिर किस पर होगा, टू कॉन्जुगेटेड डाइन। क्या होगा, टू कॉन्जुगेटेड डाइन। ठीक है, डाइल्स एल्डर रिएक्शन क्या है बेटा, एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, जिसमें क्या होगा, 1,4 एडिशन होता है। कैसा होता है, 1,4 एडिशन होता है, किसका, एल्कीन का। और किस पर होता है, टू कंजुगेटेड डाइन्स पे। किस पे, टू कंजुगेटेड डाइन। और फॉर्मेशन किसकी होती है बेटा, 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग। 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, अडक्ट। क्या बोलते हैं, अडक्ट। इतना समझ में आया या नहीं आया ना, जल्दी से बताओ। 1,4 एडिशन है किसका, एल्कीन का। किस पे है, टू कंजुगेटेड डाइन। क्या बनाएगा, अडक्ट फॉर्मेशन करेगा। कितने मेंबर का, 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, अब जैसे कि हमें ये है हमारे पास, ये क्या है बेटा, हमारे पास डाइन है। और ये क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड एल्कीन। ये हमारे पास है बेटा डाइन, और ये क्या है, एल्कीन। तो ये जो एल्कीन है, हम इसको बोलते हैं बेटा डाइइनोफाइल। क्या बोलते हैं, डाइइनोफाइल। ठीक है, डाइन की रिएक्शन किसके साथ, डाइइनोफाइल के साथ। अब जो ये रिएक्शन प्रोसीड करती है बेटा, कोई हमसे पूछे रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, तो नॉर्मली ध्यान क्या रखना है, ये रिएक्शन थर्मल कंडीशन पर भी प्रोसीड कर सकती है, हीटिंग की प्रेजेंस में, थर्मल कंडीशन पर भी। दूसरा क्या यूज कर सकते हैं हम, लेविस एसिड यूज कर सकते हैं, लेविस एसिड। ठीक है, एज ए कैटालिस्ट। तो हम कह सकते हैं ये जो डाइल्स एल्डर रिएक्शन है, इसको इनिशिएट कौन करवाता है, तो कौन करवाता है, थर्मल कंडीशन या फिर लेविस एसिड एज ए कैटालिस्ट। लेविस एसिड एज ए कैटालिस्ट। इतना समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताओ। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म की बात करें या फिर रिएक्शन की बात करें एक बार, तो ये ध्यान से ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका चाहे। हमारे पास जनरल क्या है बेटा, डाइन है। ये रिएक्शन किसके साथ, डाइनोफाइल के साथ। बनेगा क्या हमारे पास, साइक्लोहेक्सिन 6 मेंबर्ड रिंग एज एन अडक्ट। ठीक है, अब मैकेनिज्म देखे बेटा, क्या देखें, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की बात करें तो हमारे पास जो डाइल्स एल्डर रिएक्शन का मैकेनिज्म, वो दो डिफरेंट टाइप से, किससे टाइप से है बेटा, टू डिफरेंट टाइप से। ठीक है, एक तो हम पढ़ते हैं कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म, एक तो क्या होता है हमारा कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, दूसरा हो सकता है हमारा पोलर रिएक्शन या फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म, किसकी बात करें, कंसंट्रेटेड। ठीक है, अब डाइनोफाइल है, तो ये हमें ध्यान रखना है ये कैसे बिहेव करता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। डाइन और डाइनोफाइल में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, डाइनोफाइल।
तो अटैक कौन करेगा? डाइन करेगा। किस पे करेगा? इस पे अटैक किया। जैसे ही इस पे अटैक करेगा ये बॉन्ड पेयर इस साइड आएगा और ये बॉन्ड पेयर इस साइड। या फिर हम कह सकते हैं जैसे ही इसने अटैक किया, यहां पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डबल बॉन्ड कहां अटैक करेगा? इस साइड अटैक करेगा। तो मेनली पॉजिटिव चार्ज कहां पे आया? यहां पे आया। तो हम कंसीडर कर लेते हैं यहां पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आया और यहां पे क्या है? नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव इसने अटैक किया इस पे, तो नेगेटिव कहां पे आया? यहां पे आया। नेगेटिव कहां पे आया? यहां पे। तो फाइनली ये नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? इस पे अटैक करेगा। तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और कितने मेंबर्ड बनेगी बेटा? 6 मेंबर ट्रांजिशन। और फाइनली बन क्या जाएगा? प्रोडक्ट। फाइनली क्या बन जाएगा हमारा? प्रोडक्ट। तो ये क्या थी? डायल्स-हेल्डर रिएक्शन। ये क्या थी बेटा? डायल्स-हेल्डर रिएक्शन। इतना समझ में आया या नहीं आया? ना जल्दी से बताओ। ठीक है, तो ये तो क्या था? कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म। दूसरा हम क्या देखें? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखें। फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की बात करें तो हमारे पास क्या है? डाइन है और क्या है? डाइनोफाइल है। और क्या है? डाइनोफाइल। हमें करना कुछ नहीं है बेटा, जो ये डबल बॉन्ड है, कंडीशन कैसी दे रखी है? थर्मल कंडीशन दे रखी। तो ये जो डबल बॉन्ड है उसको होमोलिटिकली क्लीव करना है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। इतना समझ में आया या नहीं? तो फ्री रेडिकल कहां कहां आ गया? अगर हम देखें फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। समझ में आया? ऐसे ही इसमें फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, ये इसके साथ कर जाएगा और ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। बन क्या जाएगा हमारा? सेम प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा? सेम प्रोडक्ट। इसने इसके साथ कंबाइन किया तो डबल बॉन्ड का नहीं, बॉन्ड कहां फॉर्म हुआ? इसमें हुआ। ऐसे ही इसके साथ हुआ और ऐसे ही इसके साथ हुआ। तो प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा? साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, समझ में आया? कर लोगे? तो ये क्या थी हमारी? डायल्स-हेल्डर रिएक्शन। डाइन की रिएक्शन किसके साथ? डाइनोफाइल के साथ। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया है नहीं? अब कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो ध्यान क्या रखनी है बेटा। जैसे कि अगर हम बात करें हमारा जो डाइनोफाइल है, क्या है हमारे पास? डाइनोफाइल। अगर ध्यान ये रखना है, इसको हम नॉर्मली जो डायल्स-हेल्डर रिएक्शन उसको हम बोलते हैं 4+2 साइक्लो एडिशन। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। दूसरा ध्यान क्या रखना है, जो ये डाइनोफाइल है, अगर इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, कैसा ग्रुप अटैच है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो जो रेट है रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन, वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो ये चीज ध्यान रखना। हमारे पास दो रिएक्शन दे दे और उसमें से पूछ ले कौन सी रिएक्शन फास्ट है या स्लो है, तो जिस भी डाइनोफाइल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा, क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा। ये तो केस था किसके लिए? डाइनोफाइल के लिए। तो डाइन्स में क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन। अगर डाइनोफाइल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये जो हमारे पास डाइन है, क्या है बेटा हमारे पास? डाइन। डाइनोफाइल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो डाइन में क्या होना चाहिए बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर ये दोनों अटैच है एज इट इज, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा हमारा? फास्ट। समझ में आया है नहीं? तो यही क्या थी हमारी डायल्स-हेल्डर रिएक्शन। तो आज की दोनों रिएक्शन अच्छे समझ में आई होंगी, स्टोरकिनामीन रिएक्शन और
डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गई ना बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बेटा।